A charge experience a force. When a charge experience a force in any region, that region will be known as electric field region. क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. असल में यहाँ हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अगर हम लोग देखें तो कई तरीके से किया जाता है. कितने तरीके से? जैसे कि पॉइंट चार्ज अगर कहीं रख दिए, समझ में आया? कहीं पॉइंट चार्ज रख दिए तो वहाँ पे उस पर क्या फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वहाँ पे क्या हो रहा है. अगर वो प्लस क्यू है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पास आएगा दूर जाएगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा. माइनस क्यू है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. समझ में? दो अलग अलग पॉइंट चार्जेस है, 4 पॉइंट चार्जेस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. अभी तो हम लोग पॉइंट चार्जेस देख रहे थे. पॉइंट चार्ज मतलब हम लोग बोले कि एरिया चार्ज. क्या बोलेंगे? एरिया चार्ज. अगर कोई एरिया है उसकी वजह से उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, वो कितना होगा, है ना. अगर वॉल्यूम है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा. अगर कोई लीनियर बात कर रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा. अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज, वॉल्यूम, सरफेस, लीनियर, कोई भी चार्ज है, 4-5 चार्ज अगर एक ही जगह रखे गए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा होगा. पहला अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्षमता क्या होगी, है ना. जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे डिफाइन है. इज डिफाइंड. क्या डिफाइन होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. किसी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग, कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है कहाँ पे, किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसको हम लोग क्यू नॉट दिखा रहे हैं. क्यू नॉट, जिसको हमने बोला था क्यू जीरो. क्या बोला था? क्यू जीरो. टेस्ट चार्ज उसे कहते हैं जहाँ पर जो क्यू होता है लगभग 0 के बराबर होता है, लगभग 0 के बराबर होता है. Q टेंडिंग टू 0, Q टेंडिंग टू 0 मतलब छोटा, इतना छोटा चार्ज रखेंगे कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो फील्ड हमारा उसमें डिस्टर्बेंस ना है. समझ में? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज. टेस्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? छोटा चार्ज है, बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा छोटा चार्ज है. समझ में? तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है स्ट्रेंथ है उसका क्या होगा. मैंने बोला बताओ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है का स्ट्रेंथ क्या होगा. तो तुमने कहा सर कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज जिसको हम लोग टेस्ट करेंगे, जो छोटा होगा. क्या होगा? छोटा. इस पे कोई फोर्स लग रहा हो, इस पे कोई फोर्स लग रहा है. इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, किसी पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है. एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, उस टेस्ट चार्ज क्या कर दो, डिवाइड कर दो. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. ये फोर्स लग रहा है, डिवाइड बाय वो टेस्ट चार्ज, डिवाइड बाय वो टेस्ट चार्ज. तो जितना फोर्स लग रहा है और उसका हमारा चार्ज क्या है, तो वहां पे पता चला कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्षमता क्या है. मैंने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. तो वहां पे कोई चार्ज रखो. क्या रखो? चार्ज. उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, डिवाइड बाय उस चार्ज का वैल्यू, उस चार्ज का वैल्यू. उससे हमें पता है कि वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी जो उसका क्षमता जो वो कितना है. समझ में? हमने पॉइंट चार्ज रखा प्लस क्यू नॉट. हमने कहा कि यहाँ पे फोर्स कोई एक्ट कर रहा है, कोई फोर्स एक्ट कर रहा है. प्लस क्यू अगर रखा है तो फोर्स जो है वो अवे प्लस क्यू से दूर जाएगा, प्लस क्यू से दूर जाएगा. अगर माइनस क्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, तो जो फोर्स एक्ट करेगा वो कहाँ, टुवर्ड द चार्ज, टुवर्ड द चार्ज, टुवर्ड द चार्ज आएगा. अगर माइनस होगा, अगर प्लस चार्ज रखेंगे तो वो चार्ज से दूर जाएगा. इसका जो यूनिट होता है, यूनिट तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन. क्या होता है? न्यूटन. इसका क्या होता है? कूलम. क्या होता है? न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं हम लोग ई वेक्टर से. किसे दिखाते हैं? ई वेक्टर से. इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम. इसका वैल्यू क्या होता है कि किसी पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, लग रहा है, डिवाइड बाय उसका चार्ज, उसका चार्ज. ठीक है. ये मैंने टेस्ट के लिए क्यू नॉट रखा है जो बहुत छोटी वैल्यू होती है ना. सेकंड देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज. आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, उस पे प्लस है ना उस पे माइनस. हमने ले लिया आइसोलेटेड प्लस चार्ज, एक्टिव फील्ड टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज. हमने पॉइंट चार्ज लिया. ठीक है. एट अ डिस्टेंस p, एट अ डिस्टेंस p, सॉरी एट अ डिस्टेंस r, एट अ डिस्टेंस r, एट पॉइंट p, एट पॉइंट p, किसी पॉइंट p पे, किसी पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पे है. कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे. तो अब कोई मैंने पॉइंट चार्ज रखा है जो कि आइसोलेटेड है ना, प्लस है माइनस है ना. तो कितना चार्ज लगता है, तो हमें पता है कि किसी पॉइंट p पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो क्या होता है, k q बाई r स्क्वायर. दोनों चार्ज होते थे, k q1 q2 बाई r स्क्वायर होता है.
ये फार्मूला हमारा पता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, समझ में आया? बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारा है F है, क्या है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ जो लग रहा है ध्यान से देखो K Q अपॉन R स्क्वायर। अगर प्लस Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ अवे, अगर माइनस Q हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है टुवर्ड द चार्ज, चार्ज की तरफ। प्लस Q अवे फ्रॉम चार्ज, माइनस Q टुवर्ड द चार्ज। E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर, E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर, E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। अगर R डिस्टेंस पे कहाँ पे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा लग रहा है वो कितना है Q Q अपॉन R स्क्वायर। इसका कुछ नहीं है, सिर्फ दिस फार्मूला वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इसके लिए एरियल लीनियर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ऐसा नहीं। E इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, E इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज अवे होगा और नेगेटिव चार्ज क्या होगा E इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो ध्यान से देखो E इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है एट इट्स ओन लोकेशन, खुद के लोकेशन पे नॉट डिफाइंड होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कोई Q चार्ज है, इसी जगह पता इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड। यहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसी चार्ज में बना उसी जगह पता इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो वो डिफाइंड नहीं। समझ में? यहाँ पे मैंने बोला देखो ध्यान से, यहाँ से कुछ दूरी पर लग रहा है कहीं पे, या इस क्षेत्र में कितना फोर्स है हम लोग ये देख रहे हैं। यहाँ पे किसी पॉइंट P पे बोलेगा उसी जगह पता इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो नॉट डिफाइंड। क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ दो या दो से अधिक अगर चार्जेस हो तो वहाँ पे हमारा फोर्स प्रोटेक्शन क्या होगा किसी एक पे। तुमने क्या बोला था? क्या होगा? वेक्टर सब करेंगे सब चार्जेस का और सब जो लगेगा वो सबका जुड़ के लगा देंगे और सारे पे ऐसे ही लगेगा। तो सेम काम वहाँ पे भी है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें कई सारा पॉइंट P पे लगना है तो इसके द्वारा लगेगा, इसके द्वारा लगेगा, इसके द्वारा, सारे द्वारा लगेंगे, सारे लगने वाले हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पे तो सबका वेक्टर सम होगा, सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम E1 प्लस E2 प्लस ऐसे लाके En तक। क्वेश्चन व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है? सेंटर ऑफ स्क्वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ठीक है? तुमने कहा कि अगर यहाँ हम लोग देखें ध्यान से कि इसको मैंने नाम दिया A B C और A, ठीक है? अगर यहाँ से इस Q की वजह से लग रहा है, इस Q की वजह से तो माइनस है तो अबे लगेगा कि 2R लगेगा, 2R लगेगा। ये मैंने लिख दिया F D, क्या लिख दिया ये भी 2R लगेगा तो F B, बोलो ये है तो ये 2R लगेगा, क्या लगेगा अबे अबे ये 2R ये अबे, ये हो गया हमारा F C और ये लगेगा F A, ये भी है मतलब A और C अबे द चार्ज है, सॉरी अबे द चार्ज लग रहा है ना, ये इसका चार्ज से दूर जा रहा है, ये इसका चार्ज से दूर जा रहा है, ये चार्ज की तरफ और ये अपने चार्ज अब D की तरफ B की तरफ, ठीक है? क्या हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग देखें ये सेंटर है, क्या ये सेंटर है और डायगोनल हमारा सेंटर से क्या होगा। अब तुमसे पूछूं कि कितना टोटल चार्ज लग रहा है, कितना टोटल चार्ज है। तुमने कहा सर अगर मैं इस Q को ले लूं DQ, ED क्या लगेगा ये हमारा है E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर, तो चार्ज कितना है Q तो K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? EB ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ EB 2 K Q अपॉन R स्क्वायर, C ले रहा हूँ, C कहाँ पे यहाँ पे है 2 K Q अपॉन R स्क्वायर और A ले रहा हूँ तो K Q अपॉन R स्क्वायर। ये लिखेंगे माना का मतलब नहीं, वो तो हमें समझना है कि किधर लग रहा है, तो वार या अभी, है ना? अगर इस चीज को देख रहे हैं हम लोग तो अगर इसको मैं E मान, क्या मान लूँ K Q अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2E, ये हो जाएगा आपका 2E और ये हो जाएगा E, हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इन चारों को देखूं ध्यान से देखो, जो FP है 2E है, क्या है यानी कि कितना है यहाँ इधर लग रहा है 2E, जो FD है तो कितना है E है, कितना है E है, FC है EC कितना है 2E, कितना है ये कितना है E है, ये दोनों अवे वाले हैं और ये दोनों 2R वाले। देखो ये इधर खींच रहा है वो उधर खींच रहा है तो नेट रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, कितना आएगा E जाएगा, ये दो इधर खींचा दो इधर खींचा तो नेट रिजल्टेंट किधर जाएगा
ई इधर बचेगा, दो ई में से इधर खींच जाता, ई बचा, ये दोनों कितने पे हैं, 90 कितने पे हैं, सब आपस 90 डिग्री पे हैं। इनका नेट रिजल्टेंट होगा कितना होगा, अब ध्यान से देखो, ये पूरा तुमने कहा, इसको मैंने मान लिया आर, क्या मान लिया, मान लो ये आर डिस्टेंस होगा, तो ये भी आर ये भी आर, तो कल बता रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर रूट 2, क्या होगा, ये होगा, बोलो, सॉरी ये डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर है, और ई बराबर यहाँ हमारा आ रहा है जो, और यहाँ भी ई, यहाँ भी दोनों क्या है, ई यहाँ पे हो जाएगा ई रूट 2, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस नहीं फोर्स निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, क्या निकाल रहे हैं, क्या समझे, यहाँ पर रिजल्ट दोनों कितना हो रहा है, ई रूट 2, और ई का वैल्यू अगर हम लोग देखें, ये हमारा है के टी क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे रूट 2, क्या है रूट 2, लेकिन हमने तो आर माना है, ये सब आर हमने माना है कि डिस्टेंस कितना है आर, क्योंकि सेंटर से पूछा था, कहाँ पूछा था, सेंटर, इसलिए मैं डिस्टेंस मान लिया आर, लेकिन ये पूरा डिस्टेंस अगर पूछूंगा तो ये कितना है, ए रूट 2, कितना होगा, ये डिस्टेंस ए है, डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, ये कितना होगा बताते हैं हम लोग, ए रूट 2, ठीक है, बोलो, अगर ये ए रूट 2 है तो ये पूरा, ये आधा कितना हो जाएगा, ए रूट 2 बाई 2, अगर इसको डिवाइड कर दो तो ए बाई रूट आएगा, आर की जगह लिख देंगे हम लोग, ये रिजल्टेंट जो हमारा आ रहा है रूट 2 के क्यूब आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई रूट 2 का इसको मतलब 2, बोलो 2 पर जाएगा, 2 रूट 2 के क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारा आ गया ई रिजल्टेंट, क्या लग गया, ई रिजल्टेंट, तो जो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोसेस हो रहा है चारों चार्जेस को द्वारा, वो कितना आ रहा है, 2 रूट 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर, इसलिए हमारा फॉर्मूला निकल के आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज एट अ डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी, किसी पॉइंट पे कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, प्लस क्यू हो तो अबे माइनस क्यू हो तो हुआ, चार्ज की तरफ आएगा तो अगर माइनस हो, चार्ज से दूर आएगा तो माइनस, ऐसा समझ में, हमारा चार्जेस है, कितने चार्जेस है, 4, हमने अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, भैया ये कहाँ जाएगा, तुमने कहा ये 2 आवर्स, ये भी 2 आवर्स, ये अबे और ये अबे, हमने टोटल निकाला कि ईडी अगर हमने निकाला, पहला वाला डी को लिया तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, माइनस प्लस से मतलब है नहीं, सबने हमने निकाला, अगर इसको ई माने तो 2 ये 2 और ये ई, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो पता लगा रिजल्टेंट एक इधर बच रहा है, एक इधर बचा है, दोनों रिजल्टेंट कितना आ रहा है, ई रूट 2, ये भी ई, ये भी ई, ये कितना हो गया, ई रूट 2, तो ई रूट 2 हो गया, तुमने भैया बस ई का वैल्यू रख दिया, कितना आएगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ये निकल गया, हमने आर का वैल्यू मालूम नहीं था, हमने पता डायनोड प्रमाण कितना है, ये है ए रूट 2 है, वहां से हमने आर निकाला, ए रूट 2, ए बाई रूट 2, ए रूट 2 कितना हो गया, ए रूट 2 बाई 2, यहाँ निकालने हमारा 2 रूट 2 के क्यू अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सिमेट्री, सेंटर ऑफ अ, अगर सिमेट्रिकल फिगर हो, कैसे फिगर, और जो चार्ज जो है चारों तरफ सेम, चारों तरफ सिमिलर, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, प्लस क्यू हर जगह, है ना, बोलो, यहाँ पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताओगे आप, क्या बताओगे, सिमेट्रिकल चार्ज, सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी, सेंटर पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो कितना आएगा, समझ में आया, यहाँ पे अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितना होगा, मैंने यहाँ लिख दिया प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू, पूछेगा इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा 0, तो ये एक सर्कल है ना, और यहाँ पे इसे माइनस 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 लगा दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, सिमिलर चार्जेस यहाँ पे लिख दिया 2q और 2q, सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सारे चार्जेस आइडेंटिकल क्या हो, आइडेंटिकल, उसके बाद हमारा क्वेश्चन देता है, आपको एक सर्कल बना दिया, बोला है अ थिन कंडक्टिंग रिंग, एक कंडक्टिंग रिंग है जो पतला है, ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस कितना है आर है, इस गिवन अ चार्ज q, कौन सा चार्ज दिया जा रहा है q, प्लस का q, कौन सा चार्ज है प्लस का q, ठीक है, तो पूरा प्लस का q होगा, बोलो, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देना हम लोग, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ
सर्कल ओ पे, है ना। ड्यू टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इधर आ गया, ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी, सेंटर ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोजेस हो रहा है किसके द्वारा, ए के बी, मतलब इसके द्वारा ए के और बी के द्वारा जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ई, कितना आ रहा है, ई। तुमने कहा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो जो चार्ज भागेगा किधर भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागेगा, अबे कहाँ जाएगा, अबे भागेगा। तो बोल रहा है देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे ड्यू टू द चार्ज ए सी बी डी, ए सी बी और डी, मतलब ये इन जो बचा हुआ पार्ट है इनके द्वारा इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ए के बी के द्वारा सेंटर पे आ रहा है, तो पूछ रहा है जो ये बचा हुआ पार्ट है ए सी डी और बी इनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ना। हमें पता है कि अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कितना होता है, 0। इतना हमें पता है। अब ये बताओ कि अगर मैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर दूं ऐसे कि ये वाला भाग अगर देखूं, ये वाला भाग है ना, ए सी ओ, ये भी इधर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इधर भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अबे अगर इसको बात करूं सी डी ओ, ये किधर भागेगा, इधर डी बी ओ, ये किधर भागेगा, है ना, भागेगा इधर। तुमने कहा कि अगर मैं जोड़ना चाहूं तो लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई ए सी डी बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए के बी, बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। ये पूरा पार्ट और ये बचा हुआ तो टोटल बराबर क्या होना चाहिए, 0। और इसका ई दिया, क्या दिया है, ई, तो ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस ई। इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए सी बी डी कितना हो जाएगा, माइनस ई, कितना जाएगा, किधर होगा। अब देखो ध्यान से कि मैंने बोला कि ये जो है, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो कि ए सी ओ किसके बराबर होगा, बी डी ओ के होगा, ये किसके बराबर होगा, इसके होगा। जब ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, इधर खींच रहा उधर खींच रहा, तो बच्चा आपका ये इसके तरह इधर है, तो बच्चा तुम्हारा सी ओ डी की तरफ किधर जाएगा, इधर जाएगा सी ओ डी की तरह इधर, बोलो। यानी कि जो तुम्हारा इसके द्वारा अगर ई है, इसके द्वारा कितना है, माइनस ई, ये तो इधर, ये तो उधर कितना जाएगा, माइनस ई। यानी कि हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ई होगा, लेकिन किधर होगा, टुवार्ड ओके, टुवार्ड ओके, समझ आया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सी डी बी इज ई टुवार्ड ओके, क्यों टुवार्ड ओके, क्योंकि ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। और ये वाला जो होगा ये इधर लगाएगा तो इधर ही भाग रहा है ना, एट लास्ट इन तीनों को मिला किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि एट लास्ट में ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 आएगा। भाई ये दोनों मिलकर खत्म हो गए, तो ये वाला ई है तो इधर वाला भी कितना चाहिए, इधर से भी देखोगे ये वाला इधर तो माइनस नहीं, इधर वाला अदर ई, तो इधर वाला भी क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। और एट लास्ट हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। 0 होने के लिए किसको भी कितना होना चाहिए, ई होना चाहिए, बोलो। ये तो आपस में कैंसिल आउट, और ये बचा, ये जितना होगा उतना ये भी होना चाहिए, तभी तो कैंसिल आउट होगा। और एट लास्ट हमारा जो सिमेट्रिकल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका वैल्यू कितना जाएगा, 0 होगा। असल में अगर 0 होगा तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से देखें ई बराबर 0, तो दिस प्लस दिस बराबर कितना होना चाहिए, 0। ये उधर जाएगा तो माइनस सी आएगा, समझ में। तो हम लोग बोलेंगे जो माइनस सी का मतलब अगर ई होता इधर आता, माइनस का मतलब उससे अवे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अवे जा रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है वो उधर जाएगा, किधर जाएगा, ओके किधर जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज, अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जैसे यहाँ पे प्लस 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 इस तरीके से, है ना, चार्ज क्या कर दिया गया, लीनियर, क्या कर दिया गया, पतले से बार में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको हम लोग दिखाते हैं लैम्डा से, किसे दिखाते हैं, लैम्डा से। तो टोटल चार्ज क्यू डिवाइड बाय लेंथ, टोटल ये लेंथ क्या है, एल है, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय एल, टोटल चार्ज डिवाइड बाय एल, सब दिखाएंगे लैम्डा से। अगर किसी एरिया की बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर यहाँ पे सरफेस का चार्ज डेंसिटी, इसको दिखाएंगे हम लोग सिग्मा से, किसे दिखाएंगे, सिग्मा से। ये हो जाएगा हमारा क्यू डिवाइड बाय एरिया, क्यू डिवाइड बाय एरिया प्लस प्लस प्लस, है ना, प्लस क्यू से चार्ज ये भी है, प्लस क्यू चार्ज ये भी है ना। अब किसी 3D वैल्यू में अगर बात आ जाए, यहाँ पे लिख दिया प्लस 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 प्लस, है ना। यहाँ पर इसको हम लोग दिखाते हैं रो से, किसे दिखाएंगे, क्यू डिवाइड बाय वैल्यू, क्यू डिवाइड बाय वैल्यू,
टोटल चार्ज पर यूनिट वैल्यू, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया और टोटल चार्ज पर यूनिट। असल में ये हमारा होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया? अगर इस पे क्वेश्चन बता दिया जाए, ये लिख रही हो ना, बता देना ये। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लीनियर चार्ज, इसका लेंथ है L, क्या है ना, और यहाँ से P डिस्टेंस, यहाँ से पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हमने तो पॉइंट का पढ़ा है, किसका पढ़ा है, हमें चाहिए उसका। ये फॉर्मूले से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोलो। तो हम लोग क्या करेंगे, और ये जो डिस्टेंस है वो दे दिया A, कितना दे दिया A डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इसके द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पोजेस, या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पॉइंट चार्जेस था तो हम वो निकाल लेते हैं, फोर्स इतना लग रहा है कि Q अपॉन R स्क्वायर, क्यों ना होगा ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें नहीं पता, हम लोग एक छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा लेंगे, पॉइंट चार्ज लेंगे, उसके बीच में छोटा सा काट लेंगे, पॉइंट चार्ज, क्या काट लेंगे, तो छोटा सा काटेंगे तो उसको लेंगे DQ, क्या लेंगे, तो छोटा होता है Q, ये पूरा चार्ज Q है, पूरा चार्ज Q है, हम लोग छोटा सा काट लिया DQ, ठीक है। और इसका लेंथ मैंने मान लिया DX, क्या मान लिया DX, इसका लेंथ क्या है DQ और DX, और मान लिया ये पूरा डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट से कितना है X, कितना है X असल में, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि हम लोग उसकी बात करें, लीनियर चार्जेस हैं, तो वहाँ पे लैम्डा जो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, यहाँ पे होता है Q बाई लेंथ। यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो DQ हो जाएगा, क्या होगा DQ बाई DX, इसका लेंथ कितना है, बोलो, होगा ठीक। अब किसी पॉइंट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो E लगता है, क्या लगता है और हम लोग छोटा सा निकाला तो उसको लिखेंगे DE, क्या लिखेंगे किसी पॉइंट चार्ज पे जो लगता है E, हम लोग छोटा वाला निकाला तो उसको लिखेंगे D मतलब छोटा वाला, D मतलब छोटा, DX DQ D है ना, उसका वैल्यू होता है KQ स्क्वायर। तो Q यहाँ पे क्या है Q, DQ, Q यहाँ पे क्या है DQ डिवाइड बाई लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक X, कितना है जैसे यहाँ पे लेंथ आपका कितना था R था, कितना था R था, यहाँ पे लेंथ कितना है क्या है, ठीक। दो चीजें समझ में आई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि DQ D, हमने कहा कि पहले इसका निकालेंगे, फिर 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 इसका निकालेंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्ट कर करके निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। इसके द्वारा कितना चार्ज लगा, इसके सबको जोड़ देंगे, हमें निकल जाएगा वहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो जोड़ने को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, क्या बोलेंगे ऐसे। अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो सबका सब निकल जाएगा, एक का निकल जाए सबका निकल जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से, तुमने कहा सर पहला यहाँ से स्टार्ट होगा A डिस्टेंस वाला से, और जाते जाते कहाँ तक जाएगा L तक। तो A से स्टार्ट होगा और जाएगा तो L का डिस्टेंस किस नापेंगे, L प्लस A प्लस L, यहाँ पर जाएगा A प्लस L ऐसा हो गया। अब देखो जो जैसे डिफरेंशिएशन किए थे dx बाई x किए थे ना, तो यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे x होना चाहिए, क्या होना चाहिए तभी इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे x का वैल्यू निकालोगे dq, तो dq का वैल्यू जाएगा लैम्डा dx, यहाँ से होगा dx यहाँ जाएगा लैम्डा dx बराबर dq। यहाँ पे हम लोग रखेंगे de बराबर k लैम्डा dx बाई x, यहाँ पे a और यहाँ पे a प्लस, सही है ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा A से, जो हम लोग छोटा सा dx dq लेंगे यहाँ से लेंगे, पहला यहीं लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस p का कितना है A है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे करते करते यहाँ तक आएंगे और यहाँ तक लास्ट कितना है L प्लस है। यही समेशन दिया, मैंने बोला पहले छोटा सा निकालेंगे, ऐसे सब छोटा छोटा निकालते निकालते हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, हमें पॉइंट चार्ज का पता है, एक पॉइंट हमने इतना बड़ा दे दिया गया, तो हमने बोला इतना हमें नहीं पता, हमें पॉइंट चार्ज का पता है, तो हम लोग छोटा सा बीच में कट कर लेंगे, बोलेंगे यहाँ से लेकर उस पॉइंट का दूरी x है ना, और वहाँ हमारा फोर्स पता है KQ अपॉन R स्क्वायर। एक का काटेंगे फिर दूसरे का काटेंगे, तीसरा ऐसे छोटा छोटा करके फिर जितना आएगा सबको अपन क्या कर देंगे जोड़ोगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, बस मैंने वही पहला फॉर्मूला लिखा, भैया छोटा de है, छोटा सा dq है, x डिस्टेंस था यहाँ वाला। तो शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से पहला यहीं से स्टार्ट होगा, A होगा और लास्ट L तक जाएगा, तो A से लेके A प्लस L, ठीक है। और यहाँ से हमने dx का वैल्यू निकाल लिया, k कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट, क्या होता है लैम्डा दोनों कांस्टेंट,
और यहाँ पे हमारा डी ई बाहर आ जाएगा, ई बचेगा यहाँ पे टी और लैम्डा बाहर। बोलो, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? -1/x²। क्या होता है? -1/x²। तो -1/x² बाहर हो गया। इसका यहाँ ए और यहाँ पे a + l। ठीक है, अब एक बार a का वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस ऐसे रखेंगे। e बराबर k, लैम्डा का वैल्यू कितना होता है? q/l, k q/l लैम्डा का वैल्यू। तो पहले हम लोग x की जगह a + l रखेंगे। क्या रखेंगे? -1/a + l का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो, बड़ा लिख रहे हैं, a + l का होल स्क्वायर, फिर माइनस आता है, अपर लिमिट रख देंगे माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/a², 1/a²। बोलो, यहाँ पर लोग निकालेंगे e बराबर k q/l, ऐसे में लोगे a² + 1 डिवाइड बाई a² a + l का होल स्क्वायर, a + l का। असल में हमने क्या किया? एक पॉइंट चार्ज दिया। क्या लिया? एक पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पूरा। अगर ये सरफेस आएगा तो लोग q/a यहाँ सिग्मा रखेंगे, अगर वैल्यू की बात आएगी तो लोग रो ले लेंगे q/v। असल में समझना कि हमें q चार्ज, हमें पॉइंट चार्ज पता है। क्या पता है? इस पॉइंट चार्ज को हम लोग जानते हैं कि उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो कितना आने वाला है? kq/r²। अब आप बहुत सारे पॉइंट चार्ज साथ में दे दीजिए, मैं ऐसे जंप बहुत सारे पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज निकालेंगे, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर सबको जोड़ देंगे। तो हमने पहले से डी की छोटा चार्ज माना डी क्यू, पूरा क्यू है, छोटा चार्ज क्यू, उसका डिस्टेंस dx, वहां से लेके पॉइंट पी तक हमारा x, फार्मूला हमारा था kq/x नहीं होता है, x² होता है ना। क्या होता है? x², यहाँ x² होता है। क्या होता है? हाँ, तो 1/x² तो -1/x होता है। क्या होता है? -1/x, -1/x हो जाएगा हमारा ये, और -a + l, -a + l। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर होगा -a + 1/a +, ठीक है, ये x² होता है ना। तो हमने एक का रखा, हमने बोलो बहुत सारे ऐसे करेंगे, सबको आपस में क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। उसको इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करके हम लोग अपना यहाँ पे निकालेंगे। बात समझ में? बोलो, ठीक है ना? ठीक है।